महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामीति स्वाहा तीर्थोत्तम वैनीरै क्षीरवारिधिरूपकैष्टाप्यामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थचेदिदान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम्बी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवचदित्य, शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारसिंशु, श्याम, सांसी, अंतुजांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, अमित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतमणि, सवाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, वानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, अचल, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं सर्वं पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय।
ओम नमो अरं जम झीम छीम हम सम जम वह पह यह सह क्षाम छीम छूम छीम छईम छुम छम छ छीम राम रीम रूम रेम रईम ओम हम र द्राम द्रीम दब दब नमो हरते भगवते श्रीमते ठ ठ समस्त श्रावक श्राविका नाम, समस्त संघा नाम, समस्त सेवका नाम, समस्त लोका नाम, समस्त भक्ता नाम, समस्त यजमाना नाम, समस्त अतिथि नाम, समस्त अभिषेक कर्तव्यषेक दर्शक, समस्त चतुर्विद संघ से, समस्त कोरोनादि स्वास्थ्यलावर्तम, समस्त निज निज स्वास्वाकार सिद्ध्यर्थम, समस्त परिचिता नाम, समस्त अपरिचिता नाम, समस्त कथिता नाम, समस्त अकथिता नाम, जिन जिन लोगों ने जिन जिन माता जी महाराज जी लोगों के पास अपना निवेदन किया है, जिन जिन लोगों ने मुनि भगवान श्री पर अपना निवेदन किया है, अपनी भावना रखे, उन सभी की तरफ से, समस्त गुणायतन परिवार की ओर से, समस्त शिखर जी ईश्वरी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान समस्त संस्थाओं के सदस्य जो हमारी क्षेत्र की सेवा में लगे हुए, आने आगत अतिथियों की सेवा में लगे, उन सभी की ओर से, और आरिका अचिंतमती परिवार से ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी, मनीष जैन, आदर्श जैन, बनगांव स्मृति जैन, आयुषी जैन, अपूर्वा जैन, बनगांव दमोह परिवार की ओर से शांतिधारा, श्रीमान अभिषेक जी जैन, अरिहंत कुमार, मयंक जैन, सिद्धार्थ जैन, यश जैन, प्रिंस जैन, कुंभराज परिवार जहाँ से हमारे संयतमती माता जी हैं, प्रकाश चंद जी जैन, कैलाश चंद जी जैन, महेंद्र कुमार जैन, कियांश जैन, कमलाबाई जैन, ऋतु, मोनिका, हितांश जैन, राहतगढ़ जहाँ से हमारे ब्रह्मचारी जी लोग हैं, श्रावक श्रेष्ठी श्री नंदलाल जी जैन, विवेक जी जैन, राहुल जैन, यश जैन, गुणायतन जयपुर परिवार, श्रीमान मनोज जी जैन, सीमा जैन, अंगूरीबाई, अमन जैन, आयुष जैन, मीना, सुभी, वर्धमान चक्की वाला परिवार बीना, श्रीमान बीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, छावड़ा गुणायतन परिवार, बीरू भैया, ईशान जैन, सुभाष जी जैन, पूनम जी जैन, गुणायतन परिवार, पूनम जी जैन का नाम लिखा है, और अनिल कुमार जैन, संजय कुमार चौधरी, कामिनी जैन, गुना परिवार, ये शायद माता जी के परिवार से तथ्यमती कौन है ना, महायज्ञ नायक संजय जी जैन, अशोकनगर से, नरेश कुमार जैन, अभिषेक जैन, उषा रश्मि सेठी, सरिता जैन, रांची बेंगलोर परिवार से, अच्छा एनसी जैन, आनंद कुमार जैन, सरिता जैन, पृथ्वीपुर परिवार से मध्य प्रदेश, संजीव जैन, मंडी बामरा मध्य प्रदेश से, प्रोफेसर एस के जैन, ये हमारे निर्गन सागर जी महाराज के परिवार से, राजेंद्र कुमार जैन, मोहित कुमार जैन, तारा देवी जैन, सनत कुमार बुरुसी जैन, समस्त जसपुर परिवार रांची, जय कुमार जैन, सुकेंद्र कुमार जैन, पाली ललितपुर उत्तर प्रदेश से, कल्पना जी जैन, दीपक जी जैन सेठी, कोडरमा झारखंड, ब्रह्मचारिणी सुनीता जी जैन दीदी, प्रेमचंद जैन, पदम कुमार जैन, पारस जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती रश्मि जैन, मोहित, कैलाश चंद जी, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, सानिध्य, कत्था वाला परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश, और सभी सोनगेर परिवार, आरोन, बरदा, दमोह, छतरपुर, ईसरी, हजारीबाग, कुनकुरी, कोडरमा, कोलकाता, अंतिम जी जैन, टीकमगढ़, अनंतपुरा से ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, और हमारे ब्रह्मचारी अनूप भैया जी, रहली, चांदपुर, जहाँ जहाँ से जो श्रावक आए हैं उन सब की तरफ से शेष ये है। और विशेष शांति धारा झांसी से संस्थापक सदस्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती चंद्रप्रभा, निकेत जी, मोनिका, निहित, मास्टर निमित, मास्टर निवेद जैन, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बरुआ सागर से सरिता जैन, दीपक जैन, खुशी, दिव्यांका जैन, सीतापुर से श्रीमान विजय कुमार, पुष्पा देवी राव का, औरंगाबाद से धन्नालाल जी चूड़ीवाल जिसको आजकल संभाजी नगर कहा जाता है, सतना से
सुरेश चंद जी जैन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से गौरव जैन, सौरभ जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से राकेश कुमारी जैन और दिल्ली से श्रीमान सतीश कुमारी जैन। स्वास्थ्य लाभ हेतु पुणे से सोनम श्रीमल जैन, धर्मपत्नी पीयूष जी सराफ सोनम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। गांधीग्राम से परम संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमारी जी काला, छोटे भाई रविंद्र कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। गिरडी कोलकाता से नेहा जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु। देहरादून उत्तरांचल से श्रीमती कमलेश जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु। न्यूयॉर्क अमेरिका से श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल और गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन। पुनः जिन जिन लोगों ने जिन जिन माता जी महाराज जी से अपना निवेदन रखा है, जिन जिन लोगों की भगवान श्री के चरणों में अपना निवेदन है, उन सब की तुष्टि समृद्धि के लिए श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणरस्तु समाधिरस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां शुभकार सिद्ध्यर्थम सर्वार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो ऋतु भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्विगाय, श्रीमद चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय, विद्यमान 20 तीर्थंकराय, भूत भसान तीर्थंकराय, श्रीमद रत्नत्र स्वरूपाय, दिव्य तेज मूर्ति प्रभांड मंडिताय, द्वादश गण सहिताय, अनंत चतुर्थ सहिताय, समोषण केवल ज्ञान लभिताय, अष्टादश दोष रहिताय, षट चतुर्ण संयुक्ताय, परमेष्टि परम पवित्राय, सम्यक ज्ञानाय, स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने, परम सुखाय तैलुक महिताय, अनंत संसार चक परमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर्याय सुखास्पदाय, तैलो वशम कराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मण बृहत फणामंडल मंडिताय, ऋष्यारका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विनाशनाय, घाति कर्म क्षयंकराय, अघाति कर्म क्षय अजराय अहवाय, सर्वेशा व्याजनंतु जिनाभिषेक पूजन प्रसाद समसेवका नाम सर्वदोषवा पीड़वनाशनम भवतु। ओम नमो ऋतु भक्ति प्रक्षिणा शेष दोष कम साध्य शांतिनाथाय, शांति कराय, सर विघ्न प्रणाशाय, सर रोका बदुनाशाय, सर पर कच्छुदनाशाय, सर अट शांत कराय। ओम राम ह्रीम रूम रौम र अस्यौष नमः। सर्वं विघ्नं शांतिं कुरु कुरु, सर्वं तुष्टिं कुरु कुरु, सर्वं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं समसेवकानां चक्र विक्रम सत्तेज बल शौर शांति पूरे पूरे सर जीवानंदन सर जनानंदन सर भव्यानंदन सर गोकुलानंदन सर राजानंदन सर ग्रामानंदन सर खेटानंदन सर करुटानंदन सर मटम्बानंदन सर द्रोणानंदन सर मुखानंदन सर संवाहानंदन सर तालुका सर जिलानंदनम सर प्रदेशानंदनम सर देशानंदनम सर जैनानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकम तिसलोकेषु व्याधि वसन भरितम अभयम क्षेमारोग्यम सस्तुरस्तु विदेते हि शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सेवकानां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सत्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु समाधिरस्तु सदास्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमस्यौषा अनाद विद्याय नमो यन्ताणं नमो जिणाणं सब शांति भवतु नमो ओय सब जिणाणं शांति भवतु नमो परमोय सब जिणाणं शांति भवतु नमो सब्बोय सब जिणाणं शांति भवतु नमो अनंतोय सब जिणाणं शांति भवतु नमो कोट सब बुद्धिनं शांति भवतु नमो बीज सब बुद्धिनं शांति भवतु नमो सब पादानुसारणं शांति भवतु नमो सम्मिन सब सुदाणं शांति भवतु नमो स्वयं बुद्धाणं सब शांति भवतु नमो पत्ते सब बुद्धाणं शांति भवतु नमो बोई सब बुद्धाणं शांति भवतु नमो उजुमदीनं सब शांति भवतु नमो व्योमदीनं सब शांति भवतु नमो दशपुवीनं सब शांति भवतु नमो चौदशपुवीनं सब शांति भवतु नमो अट्टंग महानिमित्त कुशरणं सब शांति भवतु नमो विद्याहरणं सब शांति भवतु
नमो चारणानम सब शांति भवतु नमो पर्ण सब समनानम शांति भवतु नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु नमो आसी विषाणम सब शांति भवतु नमो दिट्टि सब विषाणम शांति भवतु नमो उग्र सब तवाणम शांति भवतु नमो दित्त सब तवाणम शांति भवतु नमो तत्त सब तवाणम शांति भवतु नमो महातवाणम सब शांति भवतु नमो घोर तवाणम सब शांति भवतु नमो घोर गुणानम सब शांति नमो भवतु घोर परकमणनम सब शांति नमो भवतु घोर गुणम बंबियारणम सब शांति भवतु नमो आमो से सब पत्ताणम शांति भवतु नमो खेलो से सब पत्ताणम शांति भवतु नमो जल्लो से सब पत्ताणम शांति भवतु नमो विप्पो से सब पत्ताणम शांति भवतु नमो सब्बो से सब पत्ताणम शांति भवतु नमो मण बणिनम सब शांति नमो भवतु बचि बणिनम सब शांति नमो भवतु काय सब बणिनम शांति भवतु नमो खीर सब सविणम शांति भवतु नमो सप्पि सब सविणम शांति भवतु नमो महुर सब सविणम शांति भवतु नमो अमीय सब सविणम शांति भवतु नमो अक्षीणमाण साणनम सर्व शांति भवतु नमो सिद्ध सब धनाणम शांति भवतु नमो बहवदु महदि महावीर बड्डमाण विचेदी सब शांति भवतु जसंतियम धम पहम नियच्चे तत्संतियम बिड़िम पौंजे कायड़ वाचा मणसा विनिच्चम सक्कारे सिर पंचमीण आयुर्वल्ली विलासम सकल बलय द्रागित्वासुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरपमुनित्वा तनुत्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीतरणे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुरक्ता उत्तम शांतिधारा उत्तम शांतिधारा। और भी समस्त आर्यिका मुनि महाराजों जिनके उपवास हैं, जिनकी पारणा है, उनके आहार आदि निरंतर है, उन्हीं सब भावों से संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। इष्टोपदेश ग्रंथ में परम उपादेय तत्व सिद्धत्व पद को पाने की भावना भाई गई है और यह सिद्धत्व पद कहीं बाहर से नहीं आता, हमें अपने अंदर ही प्रकट करना पड़ता है। यथार्थ में संसार और सिद्धत्व ये दोनों अवस्थाएं हमारे अंदर ही हैं। परिणामों में रागपना है तो संसार है, और परिणामों में अगर वीतरागता आ गई तो वही सिद्धत्वपना है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो बदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। क्या कहा? आचार्य महाराज कहते हैं रत्तो बंददि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। छोटा सा सूत्र है, डेफिनेशन दे दिया। कर्मों का बंध कैसे होता? राग से। अब आप कहोगे राग से लिखा है तो इसका मतलब देश से नहीं होता होगा, हम देश तो कर ही सकते हैं। राग से लिखा है ना, क्या लिखा? रत्तो बंधदि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। ठीक है, अब हम राग नहीं करेंगे, देश तो कर सकते हैं ना। नहीं, राग से कर्मों का बंध होता है, इसका मतलब है अगर आपने राग किया तो देश उसमें गर्भित रहेगा ही रहेगा।
राग और देश, राग और देश। देश होने का मतलब है कहीं राग था तब तो किसी से द्वेष हुआ, और कहीं द्वेष हो रहा है इसका मतलब है कहीं राग भाव तुम्हारा जुड़ा हुआ तब तो उससे द्वेष हो रहा है। बीत राग शब्द है, बीत द्वेष नहीं कहा। क्या बीत द्वेषी बनो, बीत द्वेषी बनो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन बीत रागी बनो, बीत रागी बनो, बीत रागी बनो सब जगह लिखा। बीत रागी बनो कहने का मतलब है कि राग अगर छूटेगा तो देश भी छूटेगा। बीत रागी कहने का मतलब है राग से भी रहित और द्वेष से भी रहित। रतो बंददी कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। अब राग की भूमिकाएं हैं। अनंतानुबंधी संबंधी राग अलग है, अप्रत्याख्यान कसाय संबंधी राग अलग है, प्रत्याख्यान का अलग है, संजुलन का अलग है। राग यानी राग देश कसाय का भाव। अनंतानुबंधी कसाय संबंधी राग देश तो ऐसा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं, अंत नहीं हो सकता ऐसा नहीं। तो कोई भी कर्म हो उसका अंत होगा, ये स्थिति समाप्त होगी, लेकिन लंबे समय बाद अनंत संसार को बांधने वाली अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब क्या? जो कसाय का परिणाम अनंत संसार को बांध रहा है वो अनंतानुबंधी है। अब अनंत का मतलब अंत हमें पता ही नहीं, ये अनंतानुबंधी कसाय। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में अप्रत्याख्यान कसाय से कर्म बंद होगा, लेकिन अप्रत्याख्यान कसाय की स्थिति कितनी है? अप्रत्याख्यान कसाय की स्थिति 6 महीने तक है। हाँ, सम्यक दर्शन अगर तुम्हारे पास है तो 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? परिणाम बदल लेना पड़ेंगे। अनंतानुबंधी कसाय में तो कोई सीमा है ही नहीं, चल रहा है चलने दो। अब प्रत्याख्यान कसाय की स्थिति है, अर्थात सम्यक दर्शन तुम्हारे को प्राप्त हो गया तो कोई भी लड़ाई झगड़ा बैर बुराई का संस्कार तुम्हें 6 महीने के अंदर तोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं तोड़ा तो सम्यक दर्शन तुम्हारा कहेगा बाय बाय टाटा, अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे घर रुकने वाले नहीं हैं, निकल जाएगा सम्यक दर्शन। प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में, प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में केवल 15 दिन, क्या? प्रत्याख्यान कसाई की स्थिति में केवल 15 दिन। कृष्ण पक्ष गया, बात खत्म, शुक्ल पक्ष गया, बात खत्म। ज्यादा नहीं रखना, पक्ष तक की ही बात रहेगी, उसके आगे नहीं, क्योंकि देशवृत्ति की भूमिका है। ये प्रत्याख्यान कसाय की स्थिति। और संजुलन कसाय, संजुलन कसाय में अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब है पानी में लाइन बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ, आगे आगे लाइन बढ़ रही है, पीछे पीछे लाइन खत्म होती जा रही। वैसे कहते हैं कि पानी में लाइन बना दी, लाइन तो बनती नहीं है, वो तो पानी के अंदर जितनी जगह पर लकड़ी है या रॉड है
उतना ही पानी का गैप है, बाकी कुछ है ही नहीं, लाइन वाइन कुछ नहीं बनती। तो संजुलन कसाय के परिणामों में केवल अंतर मुहूर्त मात्र की स्थिति बनती है, आगे कुछ चलता ही नहीं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट, ये नहीं पढ़ने वालों के लिए कहा जाता है, या जिनकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है। आगे पाठ पीछे सपाट, और जब पूछा तो कहने लगे 16 दूनी 8 क्या 16 दूनी 8, आगे पाठ पीछे सपाट, और जब पूछा क्या पढ़ लिया तो कहने लगे 16 दूनी 8। हो गया काम, 16 दूनी 8। हम लोग जब पढ़ते थे तो हंसी हंसी में कभी कभी टीचर सर बताते थे, कभी कभी दोस्त ऐसी चर्चा करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। अब इतिहास को पढ़ो तो ये सन वो सन, ये राजा वो राजा, ये लड़ाई वो झगड़ा। इतिहास पढ़ो सब सन संबंध भूल जाते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब पढ़ो, ये यहाँ वो वहाँ ऐसा वैसा ये वो सब भूल जाते। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी और सवेरे सफा। रात भर रटते रहे और सवेरे देखा तो साफ कुछ नहीं। तो संजुलन कसाय इतनी मंदता वाली है कि जैसे पानी में लाइन खींच रहे हो, आगे आगे दिख रही है, पीछे पीछे, ये संजुलन कसाय। अंतर मुहूर्त मुनि के मन को लेकर के कैसी तुलना की गई। आप पूजा करने के लिए खड़े हुए हो, कलसिया में जल ले लिया। अब हमारा जल कैसा है? कवि ने कितनी भावनात्मक कल्पना की है। जल लेके चढ़ा रहा है, भगवान के चरणों में पूजा कर रहा है, पर उस जल में कहाँ का जल आया, कैसा जल आया, गंगा नदी का आया, ये आया कुआं का आया, बावड़ी का आया, सरोवर का आया, कहीं का आया, वो सब छोड़ दिया। लेकिन क्या कह रहा? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। क्या बात है! अरे प्रासुक गंध भरा वो तो छोड़ो, अभी तो उस जल के लिए क्या तुलना की जा रही है। मुनि मन सम, नीर उज्ज्वल है, जल पवित्र है, लेकिन ये जल किसकी तरह पवित्र है? क्या तुलना की है, क्या कल्पना की, कवि ने क्या भावना भाई। मैं जो ये जल चढ़ा रहा हूं, ये जल मुनियों के मन की तरह निर्मल है। अब मुनियों के मन की निर्मलता उस कवि ने कितनी समझी होगी, कितना उसने भाव लगाया होगा। मुनि का मन कैसा होता है, मुनि के मन की निर्मलता क्या होती है, कितनी भावना में वो गया। तब अपनी पूजा की पंक्तियों में उसने लिखा, ये जो मैं जल चढ़ा रहा हूं, ये किसकी तरह है। ढेर सारे कोई भी नाम दे सकता था, ये जल इसकी तरह है, ये जल इसकी तरह, ये जल इसकी, सब छोड़ दिए। कोई उपमा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये जल जो मैं अर्पित कर रहा हूं, ये जल मुनि मन सम, मुनि के मन के समान है। क्या बात है, मुनि के मन के समान। इसका मतलब मुनि के परिणामों में कितनी निर्मलता रहती है। क्वचित कदाचित इष्ट अनिष्ट का संयोग बनने पर राग द्वेष का परिणाम आ भी गया तो क्षणिक, क्षण भर में दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। अंतर मुहूर्त की स्थिति समाप्त। आगे बढ़ो, प्रतिक्रमण तुरंत। आज का परिणाम आज ही खत्म होना।
15 दिन तो वृत्तियों के लिए है, महावृत्ति को 15 दिन नहीं, अंतर मुहूर्त। महावृत्ति को अंतर मुहूर्त, वृत्तियों के लिए 15 दिन, सामान्य गृहस्थों के लिए 6 महीना, और इससे ज्यादा है तो भैया हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अभी आप सभी अगर प्रतिमाधारी हो तो व्रती की भूमिका में हो, अगर प्रतिमाधारी नहीं भी बन पाए, भावना भा रहे हो और अपनी दैनिक दिनचर्या षड आवश्यकों में गृहस्थ के धर्म में लगे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, इसके बाद समाप्त करना। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। राग से कर्मों का बंध होता है और वीत रागता के परिणामों से कर्म बंध से छुटकारा मिल जाता है। वीत रागता से, चिकनाहट से मैल लगता है। मैल किससे लगता है? रूखेपन में नहीं लगेगा, चिकनाहट से मैल लगता है और साबुन पानी से मैल साफ हो जाता है। खत्म कहानी। क्या राग से कर्म का बंध होता है और बीत रागता से कर्मों से छुटकारा मिलता है। ऐसो जिनोपदेशो, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा उपदेश नहीं है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है? हाँ, हम और आप तो बाद में कह रहे हो, आचार्य महाराजों ने तो बाद में लिखा है, लेकिन उपदेश किसका है? जिनेंद्र भगवान के बिना अपने यहां कुछ नहीं है। गंगा कितनी बहे, लेकिन निकली कहां से है? गंगोत्री से। कहां से निकली है? गंगा बह रही है, लेकिन निकली कहां से है? गंगोत्री से। हरिद्वार में आओ तो तुम अपनी कह दो, बनारस में आओ तो तुम अपनी कह दो, इलाहाबाद में जाओ तुम अपनी कह दो, और यहां पर बिहार में आ जाए तो तुम अपनी कह दो, लेकिन निकली कहां से है? वीर हिमाचल ते निकसी। बाहर की गंगा बाहर के हिमालय से निकली है, तो ज्ञान की गंगा वीर भगवान के हिमालय से निकली है। कहां से निकली? वीर भगवान के हिमालय से निकली। आदिनाथ भगवान की हिमालय से भी निकली है। अजितनाथ भगवान के हिमालय 24 तीर्थंकरों के, तब वीर कोई क्यों कहा? क्योंकि महावीर भगवान के शासन काल में हम हैं। अंतिम तीर्थंकर हमारे वही रहे, तो जो अंतिम तीर्थंकर हैं उन्हीं से हमारा डायरेक्ट संबंध जुड़ेगा। तो वीर हिमाचल ते निकसी। और जब नदी बहती है तो पहाड़ों को, पर्वतों को भेदती हुई आगे बढ़ती है। ये भी मोह महा आदि आदि के पहाड़ पर्वत भेद करके आगे बढ़ती जाती। मोह महातम आदि आदि, ये ज्ञान की गंगा का प्रभाव है। और ऐसे ऐसो जिनोपदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इस उपदेश को हम और आप आचार्य प्रणीत ग्रंथों के माध्यम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और परिणामों में शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। ये काल पंचम काल है, मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, मोक्ष का मार्ग तो है। और फिर हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि हम उस मोक्ष मार्ग पर पूरा भरोसा करके, पूरा श्रद्धान करके उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बैठे नहीं हैं, रुके नहीं हैं, हैं? रोना नहीं रो रहे पंचम काल का। पंचम काल पंचम काल पंचम काल
पंचम काल का रोना, रोते बैठे रहो, कुछ करो नहीं। अरे डायरेक्ट ट्रेन मोक्ष जाने की नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसमें बैठ के वहां तक जाएंगे, उसमें बैठ के वहां तक जाएंगे, और जब होगा पहुंच ही जाएंगे। समय को गंवाना नहीं, समय का सदुपयोग करना, और ऐसे समय का सदुपयोग करने से परमार्थ की प्राप्ति होती है, परम तप की प्राप्ति होती है, परम ध्यान की प्राप्ति होती है, और इसी से परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। पंचम काल है, कोई बात नहीं, हीन संगनन है, कोई बात नहीं, केवली भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, रिद्धिधारी मुनि नहीं है, कोई बात नहीं। मोक्ष का मार्ग तो है, रत्नत्रय तो है, और रत्नत्रय ही मूल में मुक्ति का साधन है। ऐसे रत्नत्रय के इस मोक्ष मार्ग में आप सभी को लगना है। यही आज का सारांश है। हाँ, अब देखिए श्लोक नंबर 5 निकालें। स्वर्ग सुख का कथन उच्चारण करेंगे। हृषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। हृषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। स्वर्ग की चर्चा आई है बीच में। क्यों करना पड़ी स्वर्ग की चर्चा? मोक्ष की चर्चा चल रही तो मोक्ष की ही चर्चा करो ना। मोक्ष हमने देखा नहीं, मोक्ष के सुख का हमें अनुभव नहीं, वहां का अनुभव वहीं जाने पर होगा। लेकिन उसके पहले जहां जहां हम गए हैं, जो जो हमारा परिचय हुआ है, उसकी चर्चा भी थोड़ी हो जाए। आचार्य महाराज ने पिछले दिनों में कहा था कि जिन भावों से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग में चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सहज ही है। हमारा लक्ष्य वहां जाने का नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सीधा मोक्ष जाने का है। लेकिन अभी पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है अपने लिए, जहां जहां पंचम काल है, और सीधा साधन नहीं है। तो फिर उसका दुखड़ा रोते बैठे रहो, अरे 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो और बिगाड़ हो जाएगा। जहां तक का साधन मिल रहा हो वहां तक तो आगे बढ़ो। स्वर्ग में जाना और वहां के सुखों को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन पंचम काल का रास्ता वही है। अब चाहे तुम्हें पसंद आए और चाहे ना आए, पसंद आए चाहे ना आए, पसंद की तो बात ही नहीं है, वो तो मजबूरी है। हमने तो ध्यान किया था मोक्ष जाने के लिए, उतना ध्यान हमारा लग नहीं पाया। अब मोक्ष नहीं मिला तो चलो तुम्हारे लिए वहां भेजा रहे हैं, भेजा दो। आईएएस बनने के लिए सब तैयारियां की और ये सब में निकलता गया, इंटरव्यू भी हो गया है। अब उसमें कहीं उसकी थोड़ी कमी रह गई,
तो अब कमी रह गई, तो फेल नहीं हुआ है लेकिन ग्रेड तो बनेगा, पास हो गया है, सब कुछ हुआ है। अब उसमें रैंक आएगी, अब रैंक में सबसे ज्यादा वाले को पहले पकड़ेंगे ना, ये सबसे ज्यादा वाला, इसको डायरेक्ट, ये वाला इसको, ये इसको, इसको 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 करते जाते हैं। तो अगर पूरे के पूरे अंक मिले, पूर्णांक मिले, तो फिर तो कहना ही क्या है। और पूर्णांक अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो तुम्हारी नियुक्ति तो होगी ही होगी, लेकिन थोड़े तुम्हारे हिसाब का स्थान मिलेगा ना। तो अब 5 पांडवों में से 3 पांडवों ने 100 में से 100 नंबर ले लिए, तो 100 में से 100 नंबर लिए तो 3 पांडव कहां चले गए? मोक्ष चले गए। अब 2 पांडव फेल हो गए क्या? नहीं, फेल तो नहीं हुए, फेल नहीं हुए, तो फिर कितने नंबर मिले? 100 में से 100 मिले क्या? नहीं, 100 में से 100 मिले होते तो 3 की जगह 5 चले जाते, तो कितने नंबर मिले उनको? 100 में से 99। तो 99 कम कहलाते हैं क्या महाराज? अरे तुम्हारी परीक्षा में 100 में के 99 बहुत बड़े माने जाते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्सों में फोटो छप जाती है, पूरे प्रदेश में नाम हो जाता, देश में नाम। 100 में से 99, लेकिन धर्म के मार्ग में 100 में से 99 लेने वाले को भी फेल माना जाता है। अरे भैया ये अलग तरह का कॉलेज है, अलग तरह का कॉलेज, पढ़ाई भी इसकी अलग ही है। दुनिया का ऐसा कोई भी कॉलेज विद्यालय नहीं है जो 100 मार्क्स में से 99 वाले को फेल मानता हो। कोई कॉलेज है क्या ऐसा? 99 अगर लिए हैं 100 में से तो उसको फेल माना जाएगा? नहीं, अरे वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, पेपरों में विज्ञापन समाचार छपवा देते हैं, हमारे विद्यालय से 100 में से 99 अंक वाले हैं। महावीर भगवान कहते हैं नहीं, कोई फ्लैक्स नहीं छपेगा कोई विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? 99 क्यों लिए? आप तो हमारे विद्यालय में फेल हो, पास कब होंगे? 100 में से 100 मिलेंगे तो ही पास माने जाओगे। पास कौन होता है? जो अपने स्वभाव के पास हो जाता है वो पास हो जाता है, और जो अपने स्वभाव से दूर हो जाता है वो फेल हो जाता है। अपने स्वभाव के पास जो आ गया वो 100 में से 100 पास, और अपने स्वभाव से जरा सा किनारे पर भी पहुंचा तो उसको फेल मान लिया जाता है। जो दूर गया वो फेल हो गया, जो निकट आ गया, पास आ गया, वो पास हो गया। पास को बाईपास नहीं कर देना भाई को बाईपास नहीं कर देना, नहीं, मुख्य रास्ते से आओ और अपने पास आ जाओ, पास हो जाओगे। तो आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मोक्ष तो जाना है, लेकिन अगर स्वर्ग में चले गए तो वहां पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा स्वर्ग में? जो मिला था वो और छूट जाएगा। यहां पर तुमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी मिला था। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो वहां रहेगा, सम्यक चारित्र छूट जाएगा। देवों के बारे में कहा है सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, मुनि बनकर के भी स्वर्ग में क्यों न गया हो, लेकिन उस पर्याय में, उस गति में, चाहे सामान्य देव देवी हो, चाहे विशेष इंद्रानी हो, सौधर्मेंद्र भी क्यों न हो, सर्वार सिद्धि के देव भी क्यों न हो, अहमेंद्र, चारित्र की गंध भी नहीं है। गंध लिखा आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि
कि उस गति में चारित्र तो छोड़ो, चारित्र की गंध भी नहीं है। नरकों में तो सवाल ही नहीं। त्रियंचों में उनकी भूमिका के अनुसार देश व्रत हो सकते हैं। स्वर्गों में कैसा भी कोई भी क्यों ना हो, तीर्थंकर प्रकृति बांध करके भी गया हुआ जीव क्यों ना हो, मुनि बन करके रत्नत्रय का पालन करके भी गया हुआ जीव क्यों ना हो, स्वर्गों में संयम की गंध नहीं। तो क्या एकदम असंयमी ही होते हैं? हाँ, उस गुण स्थान के योग्य असंयम तो उनका होता है, अविरति रहते हैं, विरत किसी से नहीं रहते। तो फिर जैसे मनुष्य वगैरह भटक जाते हैं और व्यसन बुराइयों में लग जाते हैं, ऐसे रहती नहीं। वहां व्यसन बुराइयां नहीं है, अमर्यादा नहीं है, वहां पर अपराध नहीं है। भोग भूमि के जीवों में जैसे कहा जाता है कि संयम नहीं होता, तो वहां पर अनैतिकता और अपराध भी नहीं है। संयम नहीं है कोई बात नहीं, पर अनीति अन्याय भी नहीं है, अमर्यादा भी नहीं है। ऐसे ही स्वर्गों में भी संयम नहीं है तो नहीं है, लेकिन वहां पर जो अपन कहते हैं ना, अरे वो तो अपराधिक प्रवृत्तियों वाले हैं, व्यसन बुराइयों में लगे, ये नहीं, वहां पर ये नहीं है। अमर्यादित कोई काम नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, सब उनका जो नियोग है वही है। नियोग पूर्वक वो रहते हैं, इसका मतलब वहां के नियोग में संयम धारण कर ही नहीं सकते। अब संयम धारण नहीं कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े में लगे हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों में लगे हैं, व्यसन बुराइयों में है, नहीं, वो चीजें वहां नहीं है। इसी का नाम स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग में जीव सुखी रहते हैं, दुख वहां पर नहीं है। शारीरिक दुख नहीं है, क्षेत्र संबंधी दुख नहीं है, मानसिक भी दुख नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहे तो अपने परिणामों से मानसिक दुखी हो सकता है, और ना चाहे प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए मानसिक दुख नहीं है। अब प्रतिकूलता बन सकती है, कैसी बन सकती? मिथ्या दृष्टि है, उसको उतनी रिद्धियां नहीं मिली हैं, उतनी फैसिलिटी नहीं मिली है, बड़े वाले देव को देख रहा, बड़े वाले इंद्र को देख रहा, इसको इतना क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। अब उसी में मानसिक विकल्पों में आ गया। ये मिथ्या दृष्टि की स्थिति बन सकती है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि क्या विचार करेगा? अगर उसको उतना नहीं मिला है, किसी बड़े को उसने देखा, तो ये विचार करेगा कि ठीक ही तो है, जितना हमारा कर्म शुभ था उतना यहां पर फल मिलेगा। और अगर हमारा वैसा कर्म नहीं है, ये मिलेगा थोड़ी, ये तो कर्म की वजह से मिला हुआ है, इसमें ईर्षा द्वेष करने से क्या होगा। हम और अच्छे कार्य करेंगे, इसको क्या, हम तो मोक्ष को भी पा लेंगे, ऐसा विचार करते। तो वहां पर शारीरिक कष्ट तो कुछ है ही नहीं, क्षेत्र संबंधी कोई दुख नहीं है, मानसिक संताप उसकी अज्ञानता से हो सकता है, वैसे कोई वातावरण नहीं है। सुख ना के स्वर्ग में ना कऊ कसाम, देवों का हिर्षिकजम, इंद्री जन्य सुख जो है वह अनातंकम, दुख रहित और दीर्घ काल तक उपलालितम, सेवन योग लंबे समय तक सुख मिलता रहता है। सौख्यम सुख कैसा है? ना के स्वर्ग के नाकौ कसाम, देवों के सुख योग के समान ही होता है। भावार्थ, स्वर्ग में रहने वाले देवों को सागरोपम आयु पर्यंत इंद्रियों से उत्पन्न सुख स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमातीत मिलता रहता है। उपमा नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। स्वर्ग का सुख कैसा है? तो स्वर्ग के सुख के समान है। समुद्र कैसा है?
अब समुद्र कैसा है, किससे तुलना करें? पहाड़ से तुलना करें, पत्थर से तुलना करें, आदमी से तुलना करें, किससे तुलना करें? समुद्र कैसा है? तो कह दिया समुद्र समुद्र के समान ही है। क्या कह दिया? समुद्र कैसा है? समुद्र के समान ही है। सुनील कैसा है? अभिषेक के समान कहें क्या? है किसके समान? गौरव के समान कहें? नहीं, सुनील सुनील के समान है, अभिषेक अभिषेक के समान है, गौरव गौरव के समान है, और मुकेश मुकेश के समान है। अब हम इनकी तुलना उनसे क्या करें? इनका नाक नक्शा अलग है, इनकी दाढ़ी सफेद है, उनकी दाढ़ी काली है। अब कैसे तुलना करें? चश्मा दो ही लगाए ये बात अलग है? सुनील चश्मा नहीं लगाया है। लेकिन अब किसकी तुलना करें? स्वर्ग का सुख कैसा है? तो स्वर्ग का सुख स्वर्ग ही के समान है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की जब चर्चा करते हैं तो मनुष्य और त्रियंचों के सुखों से तुलना करो। जैसे मान लो यहाँ के मनुष्यों को सुख कितना मिल रहा है, आपको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियों में सारे गामा पाधानी सब मिल रहे कि नहीं मिल रहे? कानों के लिए सारे गामा पाधानी, स्पर्श मिल रहा, रस मिल रहा, वर्ण मिल रहा है, गंध मिल रहा। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है सारे गामा पाधानी 7 स्वर हैं, सभी तरह की व्याख्याएं की। अब जिसको समझ में आता वो समझ लेते हैं। संगीत चल रहा सारे गामा पाधानी सारे गामा पाधानी सारे गा। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ रहा सारे गधा पानी पी जा, 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 सारे गामा पाधानी सा। संगीतकार उसका आनंद लेता है, जिसको उसका ज्ञान नहीं है वो कुछ भी अर्थ निकाल करके जा सकता है। तो स्वर्गों का सुख अगर आपको समझना है तो मनुष्यों को जितना सुख अभी मिल रहा है, इन सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों में चक्रवर्ती का और श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती का खान पान, भोजन, रहन सहन है सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा चक्रवर्ती विशेष इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती की अपेक्षा भोग भूमि के जीव, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, उनको चक्रवर्ती से भी कई गुना ज्यादा इंद्रियों का सुख, उनकी अनुभाग शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, वो करते हैं। वैसी सामग्रियां भी वहां पर हैं। फिर भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा सामान्य देव को और विशेष, पर सामान्य देवों में फिर इंद्रों को और विशेष, ऐसा बढ़ता जाता। और सरवार सिद्धि का जो अहमिंद्र है ना 33 सागर वाला, उसको स्वर्गों में विशेष माना गया है। अब उनके समय उनका सुख कैसा है? तो उनके सुख का अनुभव उन्हीं के सुख का समान है। सुख और दुख ये क्या है? ख यानी इंद्री। ख का अर्थ क्या है? इंद्री। इंद्री को जो सु अच्छे लगे सो सुख हो गया, इंद्री को जो दू बुरे लगे वो दुख हो गया। ख यानी इंद्री। इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा उसे हमने सुख कहा, और इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लग रहा उसको हमने दुख कहा। बाकी सुख दुख कुछ कल्पना मात्र है। तो इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवों को सागरोपम पर्यंत, आयु पर्यंत इंद्रियों से उत्पन्न सुख स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमा थी, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते, वैसा है। दोहा पढ़ें, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दीर्घ काल तक इंद्रियज सुख से बादियनु, पाए देव निर्बाध सुख स्वर्गों के अनुरूप। पद्यानुवाद क्या लिखा है? पंचेंद्री सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभवते सुरपुरवासी,
कहें कहाँ तक किस विधि किसको, आखिर हम तो बनवासी। देखो गुरुवर ने लिखा है, तो गुरुवर अपने आप को क्या कह रहे, बनवासी कह रहे हैं। बनवासी का मतलब गृह त्यागी। बनवासी का अर्थ क्या होता, गृह त्यागी। अब गृह त्यागी होकर के भी भले वो धर्मशाला में रह जाएं, भवन में रह जाएं, संत भवन में रह जाएं, नए संत भवन में विराजमान करो संघ को रह जाएं तो रह जाएं, पर वो तो अपने आप में रहते हैं। को आस्ते भगवान, कोई पूछता है कहाँ रहते हो आप, को आस्ते भगवान, आत्मनि, हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं। अब चाहे आप यहाँ विराजमान कर दो, चाहे वहाँ विराजमान कर दो, कहीं विराजमान करो, हम तो अपने अंदर विराजमान रहते हैं। तो आचार्य ने क्या लिखा, पंचेंद्रिय सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, बाधाओं से व्यवधानों से, अपने यहाँ इंद्रिय सुखों में बाधा आती रहती है, अंतराल पड़ता रहता है, सुख मिलते मिलते दुख मिलने लगता है। भोजन कर रहे, चावल अच्छा लग रहा खा रहे, उसी के बीच में कंकर आ गया, स्वाद खराब हो गया कंकर आ गया। वहां ऐसा नहीं है, इंद्रिय सुखों में कोई बाधा नहीं, आतंकों से दूर, युग युग तक, अगणित वर्षों तक लगातार भरपूरा सुर सुख, तो बस सुर सुख जिसको